अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो डियर से हमारे जो पिछले चैप्टर की एक्टिविटीज़ हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी वीडियोस मैंने पहले अपलोड की थी। आज हम बात करेंगे आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हर वो लाइन जो सेमीकोलन से एंड हो उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एरर्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ पे एरर। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। इसके अंदर ये अगर हम लाइन पे गौर करें प्रिंटफ वाली, तो वैल्यू ऑफ बी इज, तो डबल कोड जो है वो इसके अंदर मिसिंग है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी ये वाली होगी। ठीक है, कि यहाँ पे हमने डबल कोट लगा दिया है, तो अब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है। तो अगर हम इसके बी पार्ट पे अगर बात करें, तो बी के अंदर जो इंटीजर हमने 3 डिक्लेयर किए हैं ये वाले, तो ये आपको पता है सी की सिंटैक्स एरर आती है अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को एंड नहीं करते सेमीकोलन के साथ, तो इसके एंड पे सेमीकोलन आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट ये वाली होगी। और अगर उसके नीचे हम ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारी ठीक है, स्कैनफ फंक्शन भी ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू सी, तो ये मैथमेटिकली भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, a और b की वैल्यूज जो है वो हम पहले ही इनपुट कर चुके हैं, तो इन दोनों को सम करके आंसर आएगा c के अंदर। और अगर लास्ट लाइन की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर ये ब्रैकेट नहीं आएगी, बल्कि ये करली ब्रेस जो है वो आएगी, और करेक्ट होगा ये वाली अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसके अगर हम सी पार्ट की बात करें, तो सी पार्ट के अंदर इंक्लूड stdio.h, तो सेमीकोलन जो है एट द एंड ऑफ द लाइन जो है वो इनवैलिड होता है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए आपका। तो मेन फंक्शन जो है इसको हम इंटीजर मेन फंक्शन लिखेंगे, और उसके बाद प्रिंटफ एंटर नंबर्स। तो यहाँ पे जो है वो आपका ये एक साइड पे कॉमे लगे हुए हैं डबल, और यहाँ पे नहीं लगे, तो स्टार्टिंग डबल कोट इज मिसिंग, यहाँ पे आपका डबल कॉमा आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन की अगर हम बात करें, तो ये जो मॉडुलस डी है, ठीक है, ये डबल कॉमा के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये हमने इसका स्टार्टिंग डबल कॉमा में था, तो मॉडुलस डी को हम डबल कॉमे के अंदर जो वो बंद करेंगे, तो सी के सिंटैक्स के हिसाब से फिर स्टेटमेंट हमारी ठीक होगी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी मस्ट बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो सेमीकोलन जो है वो कर्ली ब्रेस के बाद जो है वो इनवैलिड है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी रिमूव करेंगे तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अगर हम इसके अगले पार्ट की बात करते हैं, डी पार्ट की, तो उसके अंदर इंक्लूड stdio.h के शुरू में जो है वो हैश सिंबल नहीं यूज की गई, तो इसकी करेक्शन जो है वो ऐसे होगी। ठीक है, और प्रिंटफ स्टेटमेंट, ये आपने देखा होगा कि ये ब्रैकेट नहीं होती, बल्कि ये पैरेंथेसिस होती है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट तो लगा हुआ है, सेमीकोलन भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स की जगह पे क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद स्कैनफ फंक्शन जो है वो ये लिखा हुआ था मॉडुलस सी, और यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। हालांकि हमारा जो हमने वेरिएबल एफ डिक्लेयर किया वो है भी फ्लोटिंग डाटा टाइप है उसकी, तो करेक्शन के एतबार से ये यहाँ पे मॉडुलस सी नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, मॉडुलस एफ आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। आई होप कि मैंने कोशिश की है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम अंडरस्टैंड कर सके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो मज़ीद इस तरह के वीडियोस जो हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। और मेरा मकसद जो है वो, मैं और तरह का बंदा हूँ कि मेरे शॉर्ट्स जो होते हैं वो इस्लामी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी चैनल सब्सक्राइब करें, तो शॉर्ट्स जो हैं वो इस्लामी होंगे,
और वीडियोस जो हैं वो हमारी एजुकेशनल होंगी। तो अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम।